नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, केवाईसी के संबंध में बहुत सारा नियम कानून चेंज होते रह रहा है और दोस्तों ये हमारे नए खाद्य आयुक्त जी के द्वारा एक नया आदेश फिर से जारी हुआ है कि इसमें बताया गया है कि कौन कौन लोगों का यूनिट कटेगा और किनका किनका नहीं हो पा रहा है तो कैसे होगा। दोस्त, आप लोग ये आदेश देख पा रहे होंगे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ विषय में प्रदेश में 100% राशन कार्ड लाभार्थियों की केवाईसी कराकर राशन कार्ड डाटाबेस त्रुटि रहित किए जाने हेतु प्रचलित केवाईसी की मानक परिचालन प्रक्रिया को अद्यतन करने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, ये आज का ही यानी कि 14 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी हुआ है जो लखनऊ से हुआ है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जिस भी लाभार्थी का नाम राशन कार्ड में है उस लाभार्थी का केवाईसी कराना बहुत ही ज़रूरी है। जो अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो राशन कार्ड में से नाम काट दिया जाएगा, यानी कि ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर से जुड़ने का कोई संभावना नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्त, आपको बताते चले कि इसमें एक बात और लिखा गया है कि जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, यानी कि फिंगर नहीं उठा रहा है, तो फिंगर नहीं उठा रहा है तो आप आइरिस से यानी आँख से आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और उसके बाद से भी सक्सेस हो सकता है। जो अगर उसके बाद भी सक्सेस नहीं हो पाता है तो आधार अपडेट कराने के बाद से देख लें। जो अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो फिर एक लेटर जाएगा किसको, जिला आपूर्ति महोदय को। उसमें ये लिखा रहेगा कि भाई किस कारण से नहीं जा पा रहा है, यानी कि केवाईसी नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है वो लिखा रहेगा। हाँ, और इसमें कुछ विशेष छूट भी दिया गया है, जैसे कुष्ठ रोगी को छूट दिया गया है और जो ये लोग होते हैं कॉमन जेंडर वाले लोग, उन लोगों के लिए भी कुछ उसमें छूट दिया गया है। तो इसको समझना पड़ेगा आप सभी लोगों को कि करवाना तो ज़रूरी है लेकिन त्रुटि नहीं रहे, यानी कि इस कार्ड का नाम उस कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। केवाईसी ज़रूर होना चाहिए। और जो अगर आप दूसरे प्रदेश में हैं, यहाँ के हैं, दूसरे प्रदेश में जो अगर केवाईसी आपका हो सकता है तो आप करवा लीजिए। जो अगर बाहर के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, जो अगर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। जो अगर उनका बायोमेट्रिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें लिखा हुआ है वैसे कि हो जाए तो अच्छी बात है, तो आपको एक बार ट्राई करना होगा, कर लीजिएगा। और आप देख रहे हैं कि असफल केवाईसी के रूप में फ्लैग यूनिट्स तथा विशिष्ट प्रकरण के संबंध में ऐसे लाभार्थी जिनका किसी भी दशा में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सफल न हो पा रहा हो तथा कुष्ठ रोगी, दिव्यांगजन, वृद्ध, जीर्ण, शीर्ष फिंगरप्रिंट, ऐसे लाभार्थी जिनका आधार कार्ड जारी न हो पा रहा हो, सेक्स वर्कर जिनकी पहचान गुप्त रखनी चाहिए। उपरोक्त विशिष्ट प्रकार के लाभार्थियों के पाए जाने पर सत्यापनकर्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि संबंधित लाभार्थी का संदर्भित राशन कार्ड में नाम अंकित है, लेकिन अंकित किया जाए और केवाईसी नहीं हो पा रहा है। ऐसे यूनिट की पूर्ति निरीक्षक के एक स्तर ऊपर से केवाईसी कंप्लायंट घोषित किया जाए। यानी कहने का मतलब कि जो अगर नहीं हो पा रहा है तो लिखित में जो अगर हम देंगे, हम नहीं देंगे, वो हम लोगों का काम नहीं रहेगा। कोटेदार का कोई काम नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कोटेदार बेचारा ऐसे ही मर रहा है और एक काम लेकर के और मरने वाला काम नहीं करेगा। जिसका नहीं हो पा रहा है वो जा कर के खुद अपना जिला पूर्ति महोदय को देगा, लेगा, वो समझे और उसका काम समझे। क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर दिया है गवर्नमेंट ने कोटेदारों को। कोई 1 रुपया खर्चा भी नहीं देना है, कोई 1 रुपया एक्स्ट्रा आमदनी नहीं देना है और बेफजूल का, बेफालतू का काम सारा कोटेदार से ही करवाना है। तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ और असीम कुमार सिंह जी को बहुत बहुत बधाई कि ऐसा ऐसा आदेश देते रहें और कोटेदार को बजाते रहें बढ़िया से। हाँ, तो ये 3 महीने की अवधि का वो दिया गया है, टाइमिंग दिया गया है। 3 महीने में आप लोगों को कराना भी है और जो परेशानी हो रहा है मैं दोस्त आप लोगों का समझ पा रहा हूँ, लेकिन अपना दुख दर्द आप किससे कहेंगे, ये भी बात है। तो दोस्तों, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जिसका कटेगा फिर चढ़ नहीं पाएगा। और इस आदेश में एक चीज़ और भी दिया गया है कि जब ये यूनिट की कार्ड की संख्या कटेगी
तो नए कार्डों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि नए कार्ड भी बनेंगे और नए यूनिट भी चढ़ेंगे। लेकिन नया चढ़ने के तुरंत बाद ई-केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी होगा। जो अगर ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं राशन कार्ड में आप, तो फिर से नाम कट जाएगा और राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नई जानकारी आपको अपडेट नया अच्छा होगा, मिला होगा, तो आप इस पे अमल करेंगे, काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।